डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मॉडल सेट। एक तरह से आपका यह प्रैक्टिस सेट है नवंबर दिसंबर परीक्षा 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को और देखते हैं किस टाइप के मैंने क्वेश्चंस इसमें आपके लिए जनरेट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये आपका जो पीडीएफ है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी। तो आपका जो आंसर होगा मैकाइवर और पेज, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कन्वर्जन है, कंप्यूटर से कन्वर्जन किया गया है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए टेंशन ना ले, बस आपको वर्ड्स या फिर क्वेश्चन जो है समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को समझ ले, क्वेश्चन किस टाइप के इंग्लिश में पूछे जाएंगे। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभाजित है। इनटू हाउ मैनी क्लासेस इज द सोसाइटी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 ऑप्शन आ जाएगा। भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। तो महाराष्ट्र है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश में, व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1992 में, ठीक है, 1992, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 940 है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन इंडिया। 940 आंसर हो गया इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। इन विच ईयर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सभी को पता है, दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है, चाइना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो माल्थस ने कहा। हु एंड वेयर मैन। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कन्वर्जन में। तो हु सैड मैन शुड अंडरस्टैंड द मैन इज, यहाँ पे ये मिस्टेक है, मैं बताता हूँ खुद ही, कि हु सैड मैन इज़ द सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज हिम हिज पॉवर्टी। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा माल्थस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, मैंने कहा कंप्यूटर से ये जो है आपका कन्वर्जन किया गया है, तो इसमें मिस्टेक हो सकती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, 2-4 क्वेश्चन में एक ऐसा वैसे हो जाएगा जो वर्ड्स कंप्यूटर को सही नहीं लगा, सही नहीं पकड़ पाया उसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। 74%। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 10वां क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो 16% है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इन विच ईयर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो 1976। उसके बाद में आते हैं, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी। तो हु रोट सोसाइटी इन इंडिया। तो मेडलबम होगा, मेंडलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मिस्टेक है अगर स्पेलिंग में, तो आप देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो वेयर डज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर बिगिन। तो गांव से होता है, फ्रॉम विलेज हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक कौन है। तो हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये आ जाएगा कॉम्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई। तो बम्बई विश्वविद्यालय में। तो बम्बई विश्वविद्यालय। इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्टेड। 16 नंबर है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। तो व्यवसाय की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल ह्यूमन। तो जॉनसन ने दी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद की किस सोच का प्रतिफल है। तो कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद का हो सकता है, मिस्टेक हो तो देख लेना। इज़ द रिजल्ट ऑफ विच थिंकिंग। तो यहाँ पे साम्राज्यवाद, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद में इसमें 19 नंबर पूछा गया है,
भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई? व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस, यहाँ पे जनगणना है तो यहाँ पे आपको जनगणना को सेंसस ही बोलते हैं वैसे तो ये कब हुआ? 1872 में। लैंगिक विषमता का संबंध किससे है? तो व्हाट इज रिलेटेड जेंडर इनइक्वलिटी, तो सामाजिक मूल्यों से, फ्रॉम सोशल वैल्यूज। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। द स्टेट विद द मोस्ट एजुकेटेड वुमेन इन इंडिया इज़, तो वो हो जाएगा केरल। ठीक है, यहाँ पर आपको केरल पे टिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केरल नहीं लिखा है, एक कार लिख दिया है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। वो जो पढ़ता है कंप्यूटर वो मिस्टेक कर देता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ लेना है। 22 नंबर है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो लैटिन एवं ग्रीक से हुई है। ठीक है, फ्रॉम विच लैंग्वेजेज इज सोशोलॉजी ओरिजिनेटेड। ठीक है, इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इन विच स्टेट डज द ट्राइब नेम्ड भील लिव? तो हो गया मध्य प्रदेश। 24 नंबर है, घूम कुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है? तो यहाँ पर घूम कुड़िया इज़ फाउंड इन विच ट्राइब? तो उसको बोलते हैं उराव। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया 25 नंबर, इसमें पूछा गया है जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कास्ट? तो दैट इज़ बर्थ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो 26 नंबर है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो यहाँ पे लिखा है इन विच सोसाइटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्स्टिनेट मैरिज। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो कन्वर्जन में, तो चेक कर लेना, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा जनजातीय समाज में। ठीक है, इन ट्राइब सोसाइटी। इसके बाद में 27 नंबर, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है, झारखंड से चिपका हुआ है। द स्टेट विज द लोएस्ट लिटरेसी इन इंडिया इज़, तो वो क्या आंसर है? स्टेट इज़ बिहार। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट लिखा है, इसको कन्वर्ट कर दिया बिहार, बिहार इज़ द ईस्टर्न स्टेट, तो यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट लिख दिया। ठीक है, बिहार आ जाएगा। 28 नंबर है, रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या था? तो वो था पितृसत्ता। व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिज्म? ठीक है, ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो सन 2000 में की गई। व्हेन वाज द न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस? तो ये हुए 2000 में। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बाद में 31 नंबर है, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो लॉर्ड कर्नज द्वारा। बाय विच वायसरॉय वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस इन द ईयर 1905? ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। 32 नंबर है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो खिलाफत, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, सभी के सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज इम्पोर्टेंट इन प्रिपेयरिंग द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ठीक है, तो ऑल आ जाएगा इसमें। इसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1882 में। इन विच ईयर वाज इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास? तो 1882। 34 नंबर, नेशनल करेक्टर एंड द पैटर्स इन इट्स फॉर्मेशन नाम बुक जो है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? लेखक कौन थे? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन? तो उसको ई बारकर ने लिखा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये है ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपको समझ में आना चाहिए। 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश? तो दिसंबर 1885, दिसंबर 1885। 37 नंबर, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, कथन किसका है? तो ये बोर्गेस का है। नेशन मीन्स ह्यूमन, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है। नेशन मीन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कास्ट और एसेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख लेना कि इसमें अगर ये सही कन्वर्जन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसका बर्गेस नाम हो जाएगा इस ऑप्शन। 38 नंबर, जनसंख्या की शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कि फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द डेमोग्राफिक डिराइव्ड। ठीक है, इसके बाद में
नेक्स्ट जो है 39 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो अज्ञानता और शिक्षा है। तो व्हाट इज़ मेन रीज़न ऑफ फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? तो यहाँ पे इग्नोरेंस एंड इट इलिटरेसी। इसके बाद में लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता है? तो भील जनजाति में। इन विच ट्राइब डज द एग्जामिनेशन मैरिज टेक प्लेस? तो यहाँ पे परीक्षा विभाग को एग्जामिनेशन कर दिया है। अब ये हो सकता है कि सही है कि गलत, ये एक बार देख लेना। भील इसका राइट आंसर है। तो इस 40 प्रश्नों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के आंसर आपने देखे। थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे ट्रांसलेशन में मिस्टेक है तो कंप्यूटर जो पढ़ता है वही ट्रांसलेट करता है, तो उसमें हमने ट्रांसलेट मैक्सिमम कर दिए हैं और ज़्यादातर आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो इसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं मैं समय समय पर देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और सारे विषय आपके बना दिए गए, सभी को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने क्लास की लिंक जो है आपकी उसको ज़रूर विजिट करें। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको उसका जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।